देश के हालात ऐसे हो गए हैं, हर जगह तानाशाही चलने लग गई। हर जगह जोर जबरदस्ती चलने लग गई। आपके अंदर टैलेंट कितना है इस बात में कोई कोई ना पूछता। मेरे साथ में बैठा है हमारा भाई है छोटा अर्जुन खुटेल, जो कि एक फौजी भी रहा है, देश का जवान रहा है, आर्मी में रहा है, हाल फिलहाल इस टाइम प्रोफेशनल बॉक्सर है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मुंबई में कंपटीशन खेलने के लिए गया, और जो कंपटीशन ये खेलने के लिए गया उस कंपटीशन से उन अगले आदमियों ने करोड़ों रुपए कमा लिए बॉलीवुड के अंदर। वहां पे मेरा भाई का जो कंपटीशन था वो काफी फेमस रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिस चीज के लिए आप जाते हो ये प्रोफेशनल बॉक्सर है, इसके लिए गेम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वहां इसकी इज्जत तार तार कर दी। एक गेम है जो बॉक्सिंग, उसके अंदर एक रूल है, अगर आप सामने वाले को पंच मारोगे वो 10 सेकंड तक जमीन पर पड़ा रहा तो वहीं बाउट समाप्त हो जाती है और दूसरा जीत जाता है। इस भाई ने जिसको पंच मारा वो 18 सेकंड तक जमीन पर पड़ा रहा। 18 सेकंड के बाद भी उसको कोच उठा रहा है कि खड़ा हो तू। यानी कि भाई को नॉकआउट जो मुकाबला था उसमें भी इस मेरे भाई के साथ एक धोखा हुआ। धोखे का कारण क्या है, वो मराठा था, कंपटीशन महाराष्ट्र के अंदर था। अब दुख इस बात का, यो भाई किसके सामने जाकर हुआ है, इसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी, इसका तो एम खराब हो जाएगा, इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि ये आज तक बाउट आ रहा नहीं है। और जो बाउट आ रहा नहीं है, इसकी जो बॉक्सिंग की एक अलग पहचान होती है, उसके अंदर जब जो बाहर के जितने भी गेम करवाने वाले हैं, प्रमोटर हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो जब इनकी आईडी देखेंगे, इसकी फेस वैल्यू देखेंगे, तो उसमें ये लिखा पाओगा एक टुच्चे है बॉक्सर तय, ये फाइट हार चुका है, इसकी कौन क्या कीमत लगाऊगा। जिस चीज के लिए ये लड़का मेहनत कर रहा है, अब इसके पीछे किसका हाथ आप लोगों की समझ में आ जाएगी, थोड़ा बता देता हूं। एक जय सिंह शेखावत है राजस्थान का, राजस्थान में जयपुर के पास का। क्या है वो जय सिंह शेखावत, उसकी खुद की फेडरेशन है पीबीआई, उसकी खुद की फेडरेशन है पीबीआई, जिसमें ये कंपटीशन हुआ था स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन, उसके अंदर ये कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन को करवाने वाले वो थे, इस लड़के को जबरदस्ती हरवाने वाले वो आदमी थे। और जय सिंह शेखावत ने साथ में इसको धमकी भी दी। क्या धमकी दी थी, क्या बोला, क्या लाइफ टाइम बैन करवा दूंगा, कभी तू बॉक्सिंग नहीं खेल पाएगा, कि लाइफ टाइम बैन करवा दूंगा और तू कभी जीवन में बॉक्सिंग नहीं खेल पाऊंगा। इसकी कमी इतनी थी, इसने वहीं के मराठे को हरा लिया, जो उनका खुद का फेडरेशन का आदमी था। सबसे पहली बात तो ये, आप लोग ऐसा गेम करवाते ही क्यों हो जब आप लोगों के बस की नहीं है किसी खिलाड़ी को इज्जत देनी। दूसरी बात, जिसके अंदर ताकत होगी वो आदमी तो 100% हरा होगा। इसके अंदर ताकत थी तो इसने हरा लिया। अब हराने के बाद भी ये लड़का वहीं बैठ गया कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मेरी जो बाउट है उसके अंदर मेरी कमी बताओ, कमी क्या है। मैं आपके सामने वो वीडियो भी लगाऊंगा, आप उसको देख भी सकते हो। अब इसने वहां कमी पूछी फेडरेशन से, तो कमी बताने के नाम पर उन लोगों ने बाहर से 18-20 बाउंसर बुलाए और बाउंसर बुला के खिलाड़ी को पिटवाया। एक खिलाड़ी को पिटवाया, इसको बेइज्जत किया। उनके खुद के लोग भी थे वहां पे। और साथ में एक बात और भी बता देता हूं, वे सारे के सारे बाउंसर भी और उनकी जो टीम है, जो करवाने वाले गेम, उनके लोगों ने ही मारा। अब बात यह है, इस लड़के की इतनी बेइज्जती की गई, इसके साथ में एक लड़की और थी खिलाड़ी, अपने यहीं की, हरियाणा की, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता लेकिन आप लोगों को बता देता हूं, डिग्गल गांव की बेटी, जो मेरे हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा फाइनेंसरों का काम है। वो आजकल उनका परिवार वो यूपी के अंदर रहता, बड़ौद के अंदर। उस बेटी ने जब विरोध करने की और एक खिलाड़ी को लेके उसने सपोर्ट करने की कोशिश की, उस बेटी के भी कपड़े तक फाड़ दिए। मतलब कि वो बेटी अपने तन को ढके या इस लड़के को बचावे, सिर्फ और सिर्फ इतना कि ये हमारे वहां का खिलाड़ी है, और वो बेटी भी उसी साइड की थी। अब इस देश का दुर्भाग्य ये है, जब ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं वहां पे पुलिस के पास, पुलिस पता क्या बोलती है, ये तुम्हारे को मारेंगे भी और पीटेंगे भी, इनके साथ राजीनामा कर लो। किस लिए भाई, पीटा भी इनको गया, रिकॉर्ड भी इनका खराब करने की धमकी, बाउट भी जबरदस्ती इनको हराने की कोशिश, और साथ में यह भी धमकी इनको कि तुम दोनों को मार देंगे, यहां से निकल जाओ, भाग जाओ। रिपोर्ट दर्ज नहीं की, खाली शिकायत लिखी है, वो भी नॉर्मल मारपीट की।
उसके अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इसको जलील किया गया है, उस बेटी के कपड़े फाड़े गए हैं, उसको जलील किया गया है। अब सोचने की बात यह है, यो बच्चा न्याय लेने के लिए ये बताओ किसके पास जा? महाराष्ट्र में किसी नेता मंत्री के पास जा, या उत्तर प्रदेश का यो लड़का उत्तर प्रदेश में किसी के पास जा, या वो बेटी हरियाणा की उसके पास जा। सबसे बड़ी चीज ये है, क्या नाम बताया था उसका, शेखावत का? जय सिंह। जय सिंह शेखावत, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हो तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के बच्चे के कैरियर को खराब करने की कोशिश ना करें। और मैं एक चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, अगर इस बच्चे को आप ये कहते हो ना कि हम इस बच्चे को वो कर देंगे, हमेशा के लिए बैन कर देंगे, गारंटी देता हूं जो भी आपने आपकी फेडरेशन बना रखी है उस फेडरेशन के चीथड़े पाट का आग लगा दूंगा। अपने दम खम और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यह बात है। आप किसी खिलाड़ी का भविष्य नहीं खा सकते। हो सकता है जातिवाद आपके अंदर भरा हो कूट कूट के, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की कोई जाति नहीं होती। अर्जुन खुटेल तूने नाम दिखा, तूने इसके पीछे जाट दिखाई दे दिया तो इसका मतलब इसका विरोध शुरू। आप लोगों को एक बात बताता हूं भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो ऐसे आवारा तत्व हैं समाज के अंदर, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इन लोगों का या तो विरोध किया करो या इन लोगों को ठोस जवाब दिया करो, वरना ये डिम्मक है, धीरे धीरे समाज के भाईचारे को खा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे पहली जो चीज है वो ये है, जय सिंह शेखावत आपसे हाथ जोड़ के पहले तो हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस भाई को इसका हक दिलवाया जाए। इसने वो बाउट जीत रखी है, 1 रुपया नहीं मिल रहा, अपने जेब तक पैसा लगा कर वहां गए, अपनी जेब तक पैसा लगा कर यहां आए। 1.5 लाख रुपए की इनकी बात हो रखी थी, करोड़ों रुपए आपने इसकी फाइट से कमाए, ऊपर से इसी बेटे को पीटा, इसी को मारा, किस लिए? अकेला सोच के कि वहां का लड़का अकेला खड़ा है मुंबई में, जो मर्जी कर लो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इस बेटे को इसका हक दिया जाए, इसके 1.5 लाख रुपए पहुंचाए जाए। ये विजेता है तो इसको विजेता घोषित किया जाए, क्योंकि ये है वीडियो के अंदर उन चीजों का सबूत है। और नहीं करते हो तो फिर आप तैयार रहें विरोध के लिए भी और अपमान सहने के लिए भी। आपकी टीम ने जो एक बेटी के कपड़े फाड़े हैं, जो इस भाई पे हाथ उठाया है, एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। ये बता देता हूं आपको। इस वीडियो को भाई शेयर करके सबसे पहले तो राजस्थान के कोने कोने में उस जय सिंह शेखावत तक पहुंचाने का कार्य करें। और अर्जुन जिसके पास भी आए भाई, अर्जुन को सपोर्ट करें, क्योंकि ये हकीकत के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनों को अगर आप ऐसे यहीं पे खपा दोगे, एक राजनीति की भेंट चढ़ा दोगे, फिर ये भारत देश के लिए क्या मेडल लेके आएंगे? उस कंपटीशन में जितने भी हरियाणा के बच्चे गए थे खेलने, जो अपनी जाट कम्युनिटी से थे, उसमें किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला अभी तक, स्पेशली जाटों को। हाँ, इसी बात से पता लगता है। एक लड़की थी पिंकी नाम, उसको उसने होटल का भी पैसा दिया, होटल का भी पैसा दिया उसने आते वक्त, और ट्रेन की टिकट भी खुद ली, और उसको 1 रुपया नहीं मिला। ये है भाई जातिवादक आदमी जो आप लोगों ने आगे बढ़ा रखे हैं। ये है वे जातिवादक आदमी जो जात देख के मेडल देते हैं, जात देख के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप लोगों के सामने बता रहे हैं, पिंकी गिल नाम की जो हमारी एक बहन हरियाणा की, टोहाना की, वो अपनी जेब से पैसा लगा के गई, अपनी जेब से पैसा लगा के आई, अपनी जेब से पैसा लगा के होटल के अंदर रही। क्यों बुलाते हो भाई जब आपकी औकात नहीं है ऐसे ऐसे कंपटीशन करवाने की? जब अगला दिन, जब हमारा लास्ट दिन था निकलने का, होटल वाला कह रहा भाई रेंट दे के जाओ हमारे होटल का। अच्छा, आने जाने का ट्रेन का टिकट था वो भी नहीं करवा रखा। अच्छा, ये वो लड़का है। आप लोगों को बता भी देता हूं, कितनी बाउट हुई है आपकी? मेरी टोटल अभी तक 10 बाउट हो गई है। 10 बाउटा में क्या रिजल्ट रहा है? मैंने सारी नॉकआउट मार रखी है फाइट, टोटली ऑल ओवर 10 में का 10 नॉकआउट मार रहा है। एक भी फाइट ऐसी नहीं जिसमें ये आ रहा हो। ये सॉरी, ये 9वीं बाउट थी, 9वीं ये 9वीं बाउट थी, यो भी नॉकआउट मार रखी थी मैंने। वो एक इंग्लैंड में लड़ी थी, वो चैरिटी फाइट थी, वो ऑफिशियल नहीं थी। एक चैरिटी फाइट लड़ी थी भाई ने यूके में, इंग्लैंड में, वो भी नॉकआउट थी। नॉकआउट थी वो भी। और किसके साथ लड़ी थी ये बताना, कौन था वो बॉक्सर इंग्लैंड का ही था, लेकिन जो इंग्लैंड में दूसरी फाइट लड़ी थी उस लड़के का नाम था एली फ्रैंकम। उसने अंडर 17 एमेचर बॉक्सिंग में एंथनी जोशो ओलंपिक चैंपियन हरा रखा है।
और वर्ल्ड चैंपियन हरा रखा है। उस लड़के के साथ भी मैंने पूरे 6 राउंड खेले और 18-20 स्कोर था, मतलब 2 पॉइंट ही मैं उससे कम था। ये ताकत है हमारे बच्चे की, और ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आगे ओलंपिक का भविष्य है हिंदुस्तान की तरफ से। इन बच्चों का भी हक मारते हो तो आप लोगों से बेशरम इंसान इस धरती पे कोई भी नहीं है। और हम अपने भाई अपने बेटे के साथ खड़े हैं। और एक ही बात कहते हैं, ये मत सोचना ये लड़ाई यहाँ खत्म होगी, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है। अपने बच्चे का हक लेके रहेंगे। और जितने जो भी भाई प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, जो इन ये फेडरेशन है, ऐसे ऐसे के खिलाफ आवाज उठाया करो भाई। अगर आप लोगों को आवाज उठाने से आपका दम घुटता है, डर लगता है कि कहीं आपके रास्ते का रोड़ा ना बन जाए, हम किस लिए हैं फिर? हमारे जैसे को बताया करो। इस वीडियो को शेयर करके जय सिंह तक पहुंचाने की कोशिश करना। और भाई जय सिंह को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर न्याय की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो आपका हाथ हमें स्वीकार है, अगर नहीं बढ़ाओगे तो भाई फिर आप तैयार रहें। धन्यवाद आप सबका।